मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मेरा शौहर? हाँ, तुम्हारा शौहर उमर कहाँ है? वो तो शादी की रात ही चले गए थे, दोबारा वापस नहीं आए। वो घर क्यों नहीं आया? उमर घर क्यों नहीं आया? तुर्कान, ठीक है, सब ठीक है, डरो मत। मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, बस ठीक है, रुको, मैं मदद करता हूं। चला नहीं जाएगा तुमसे, आ जाओ। लाओ, ये मुझे दे दो। शुक्रिया। मैं एक और तकिया रख देता हूं सर के नीचे। हाँ ठीक है। अब आराम करो। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? मेरी अम्मी ने जो किया उसकी तलाफी नहीं है कोई। रोशन साहिबा ने नहीं किया ये सब, आपने किया है। मुझसे शादी आखिर क्यों की? अपनी मां के दबाव में आकर शादी कर ली मुझसे। तो ये बात आपने पहली ही मुलाकात में क्यों नहीं बताई? काश के उस दिन ये बात मुझे सच सच बता देते उमर, तो आज हम दोनों ही इस तकलीफ से ना गुजरते। ये खामोशी क्यों? क्या जवाब नहीं है कोई? शायद आपको खुद नहीं मालूम। मगर ये खामोशी खुद ही एक जवाब है। गहरी खामोशी। तुर्कान आपा ने अपने आप को एक गहरी खामोशी की चादर में लपेट लिया था। एक नाजुक लड़की खुद को मजबूत और साबिर बना देती है, और उस वक्त ना वो खुद जानती थी, ना उसके आसपास के लोग जानते थे। मेरी बहन को जिस महल में शहजादी बना के भेजा था, हकीकत में तो कैद खाना था वो उसके लिए। जो कुछ हो रहा था हम सब उससे बेखबर थे और अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल थे, जबकि दो कैदी एक दूसरे को नाकाम तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी आके किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता और कोई भी किसी की कहानी नहीं लिख सकता। हर कोई अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है।
मेरी अम्मी और मेरे बाबा इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं और हम अपने अम्मी बाबा की मोहब्बत देखकर उन पे रश्क करते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने और बिल्कुल मोहब्बत ना करने के दरमियान जो लोग अपनी ज़िंदगी किसी और से वाबस्ता रखते हैं वो दूसरों को ज़्यादा मोहब्बत करके अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी औलाद को। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, अम्मी को नहीं। समझ गई ना? जी ठीक है। दरिया, कहाँ जा रही हो? मैं और उरूज बाहर जा रहे हैं हवा खाने के लिए। उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाऊंगी मैं। आपको पता तो है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी अम्मी तो मैं खुद जाकर अंकल से पूछ लूंगी। बेटी, अगर आज तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगी तो अच्छा रहेगा। तुम जानती हो ना परेशान है। नहीं, उरूज मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे तुम कहाँ जाओगी? उसी पुराने वाले कैफे में। अम्मी आप भी चल सकती हैं। ऐसे आप और मैं, हम दोनों सुकून में रहेंगे, है ना अम्मी? सही कहा ना? आखिर तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रही हो बेटी? अरे अम्मी, मैंने पूरा साल एग्जाम्स की तैयारी की है और मैं आगे भी करती रहूंगी। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। आप क्यों परेशान हो रही हैं अगर मैं अपने दोस्तों से मिल रही हूँ अम्मी? तुम जानबूझ के इस तरह बात कर रही हो। कसम से जानबूझ के कर रही हो। तुमसे तो पूछना भी अजाब है मेरे लिए। क्या अब मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती? क्या हो रहा है यहाँ? जानती तो हो हमारी रिवायती अम्मी को। कहीं मत जाओ, बस घर पे ही बैठे रहो। बुरा मत मानो, चलो चलें। हाँ, ये मुझे दे दो। ये तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कीमती है ना? इसे छोड़ दे प्लीज। किस किस्म की औरत हो तुम? इतनी खूबसूरती और नजाकत का क्या फायदा जो अपने शौहर को मुट्ठी में ना रख सके? हाँ, मैं उसे कैसे अपनी मुट्ठी में कर लेती? मैंने खुद कई दिनों से खाना तक नहीं अभी भी खाया। बोले जा रही हो मेरे सामने। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल भी नहीं करना आता तुम्हें। ऐसा मत करे रोशन साहिबा, क्या कर रही है आप? पागल हो गई हूँ। आप ठीक तो है ना तुर्कान साहिबा? तुर्कान साहिबा, आप ठीक हैं? तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा। मेरी जान, ये सब क्या है? क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? क्यों? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मीने, सूरत हाल बता दी थी मैंने तुम्हें। मैं किस मुश्किल में था तुम जानती हो। ये बात जहन से निकाल दो अपने कि मैं यहाँ बैठकर दूसरी औरतों की तरह इंतजार करूंगी तुम्हारा। मीने, मीने, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी प्यारी मीने, मेरे दिल में तुम्हारी क्या अहमियत है इससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना? हाँ, मैं जिस इम्तिहान से गुजरा हूं इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। अम्मी ने मारा था तुर्कान को, हॉस्पिटल ले गया मैं उसे इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना मैं। मेरी मजबूरी थी उसके साथ रुकना, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे तो बिल्कुल मजबूर नहीं लग रहे हो। मैं किस अजियत से गुजरा हूं कल रात, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अगर मुझे बताने के लायक समझा होता तो जरूर बताते मुझे। मीने, बहुत कुछ झेला है तुमने मेरे साथ। अब मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं तुम्हें। तो अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? जबरदस्त। हेलो उमर साहब, तुर्कान साहिबा बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। तो भागिए भागिए उसके पास चले जाओगे उमर।
मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम। तो धमकी दे रही हो तुम मुझे? नहीं, खबरदार कर रही हूँ। बाद में बात करते हैं, आता हूं। उरूज भी आई है साथ में। हेलो दरिया, उरूज, खड़ी क्यों हो तुम लोग? आ जाओ ना। आ जाओ, बैठे। चलो ना, बैठते हैं चलकर। दरिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो ना, इस तरफ से। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद दरिया, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। सरदार भी आ गया। सरदार, हम लोग यहाँ हैं। सबको खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। गेट वेल सून अरूज, हम बहुत परेशान हो गए थे। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे क्या तवक्को है तुम्हें अरूज? क्या पूछ रहे हो यार, पूरे नंबर लेकर आइए। अब एग्जाम की बात छोड़ो भी ना, बोर हो चुकी हूँ सुन सुनकर। जो भी है, अब इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। अब रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। हाँ, जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट आने पर देखेंगे कि क्या होता है। जो कुछ हुआ मुझे मालूम है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस सब के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। तुर्कान, बाबा, तुम कहां थे जब तुम्हारी मां ने तुम्हारी बीवी को इस हालत में पहुंचाया? बाबा निकल जाए मेरे घर से। उमर, आपके बाबा माजरत के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा, वाकई माजरत के लिए आए हैं यहाँ? तो क्या हुआ, माफी मांगकर सब कुछ हल कर लिया? ऐसी बातें करने का यह मुनासिब वक्त नहीं है उमर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कुछ हुआ उसकी तलाफी कर सकते हैं बाबा? उमर प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। बाबा चले जाए मेरे घर से। क्या हुआ था? फिर से बेहोश हो गई थी? ठीक हो तुम? क्या हॉस्पिटल जाएं फिर से हम? नहीं, कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया आपका। जो यहाँ हुआ था उसे याद करके बस मुझे चक्कर आ गया था। उमर, शायद बाबा पर आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए। तुम कभी समझ नहीं पाओगी, मासूम जो हो इतनी। डरता हूं कि तुम भी कहीं हम जैसी ना हो जाओ। जिस सूरत हाल में हम हैं उससे मैं तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकती। उनसे लड़ने की ताकत आप कहां से लाते हैं नहीं मालूम, मगर मैं सिर्फ मोहब्बत पे यकीन रखती हूं, और वही ताकत है मेरी। मुझे अब जाना होगा। हेलो, क्या तुर्कान से बात कर सकती हूँ मैं? जी ठीक है। तुर्कान साहिबा, आपकी अम्मी। हेलो अम्मी। तुर्कान मेरी जान, मैंने कल भी कॉल की थी तुम्हें बेटा, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। उरूज का बताना था तुम्हें। क्या हुआ अम्मी, कुछ हुआ है क्या उरूज को? बताइए ना, ठीक तो है वो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसे बेटा, बिल्कुल ठीक है। यही बताने वाली थी मैं तुम्हें। तुम्हारे बाबा बहुत फिक्रमंद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और उमर मिलने के लिए आ जाओ तो अच्छा हो जाएगा, या फिर हम तुम्हारे घर आ जाते हैं बेटा। अम्मी, मैं समझ रही हूँ तुम्हें, नई नई शादी है तुम्हारी,
लेकिन हम भी क्या करें, तुम्हें इतना याद करते हैं, पता है ना तुम्हें। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ अम्मी जान। तुर्कान, शादी के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहा है, जानती हो। याद है तुम्हारे बाबा क्या कहा करते थे कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन आजकल तो फूले नहीं समारे, बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जब मैंने तुम्हें शादी के जोड़े में देखा तो मैं हैरान हो गई थी बेटा, तुम बहुत हसीन लग रही थी। अब तो चाहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अम्मी। तुर्कान, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, तुम और मैं कभी माँ बेटी की तरह बैठकर देर तक बात नहीं कर सके, जानती हूँ मैं। तो इसलिए तुम्हें समझा नहीं सकी कि शादी की शुरुआत के दिन मुश्किल होते हैं लड़की के लिए। दो अजनबी एक ही घर में होते हैं और एक दूसरे को समझने में मुश्किल होती है। बात सुनो, हो सकता है कोई बात तुम्हें तंग कर रही हो, लेकिन अपने शौहर से कभी नाराज मत होना बेटी। वो कहावत सुनी है तुमने कि घोंसला तो मादा ही बनाती है। हमेशा मजबूत रहना, ठीक है मेरी जान। तुम्हारी शादी तो अपनी आंखों से देख ली, और अब जानती हो तुम, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी औलाद भी देखना चाहते हैं। यकीन करो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मुस्कुराती रहो हमेशा। अम्मी, आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई परेशानी नहीं है। तुर्कान, अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं बेटा। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, हम सब बहुत याद करते हैं तुम्हें। और अपने बाबा के लिए फिक्रमंद मत होना, वो ठीक है। उमर को सलाम कहना हमारा। ठीक है अम्मी, कह दूंगी। मेरी बहनों को बहुत प्यार दीजिएगा और बाबा को भी सलाम कहिएगा मेरा। ठीक है अम्मी की जान, कह दूंगी। मेरी खूबसूरत बेटी, हमारे लिए परेशान मत होना। बिल्कुल भी नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, खुदा हाफिज बेटा। तकरीब में तो सब लोग आएंगे ना, क्या सोचा है तुम लोगों ने? दरिया, उरूज, तुम लोगों का क्या इरादा है? बाबा ने कहा है कि अगर दूसरी लड़कियां जाएं तो तुम भी चली जाना, तो प्लीज मना मत करना, चलते हैं, मजा आएगा। क्या कहते हो? शायद हम भी आएंगे, है ना उरूज? बोलो उरूज। ठीक हो ना तुम? कहाँ जा रही हो? मुझे बाजार में थोड़ा काम है, साथ भाई के साथ चली जाऊंगी। तुम लोग एंजॉय करो। उरूज, तुम ठीक हो? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मैं ठीक हूँ दरिया। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, चहलकदमी करना चाहूंगी, तुम बैठ जाओ। ये लोग तो बेवकूफ हैं, तुम इनकी परवाह क्यों कर रही हो? आ जाओ, घर पे मिलते हैं हम लोग। क्या बात है नसीन, सब खैरियत है? तुम बगैर इत्तला किए तो कभी नहीं आई। काश कि तुम पहले बता देती कि तुम आ रही हो। तुम आ सकती हो तो क्या मैं नहीं आ सकती तुम्हारे घर पे? हाँ हाँ। लड़कियों के इम्तिहान कैसे रहे? मैंने कल कॉल की थी, तुम घर पर नहीं थी। मैं घर के काम और खाना पकाने में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर कॉल का ध्यान ही नहीं रहा। दरिया का इम्तिहान अच्छा हो गया, लेकिन उरूज बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ओए, मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत होने वाला है। मुझे बताओ वो कैसी है? क्या वो ठीक है? अब तो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। इसी सिलसिले में आई थी तुम्हारे पास। वो फातिह है ना, दरिया और उरूज के जहाँ एग्जाम हो रहे थे वहाँ चला गया। उरूज ने खिड़की से देख लिया जब उसके बाबा और फातिह आपस में लड़ रहे थे। आपा, आज तो बाजार बहुत ही ज्यादा सस्ता था। ओ, भाभी भी मौजूद हैं। खुशामदीद भाभी। कैसी हैं? एक मिनट रुको नसरीन। भाभी काफी नाराज होकर गई हैं आपा। हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। ओ, इसे तुम अंदर रखो। रुको जरा, देखने दो मुझे। क्या? सेजान के नान मुस्तफ़ा। कोई बात नहीं, साथ भाई की रिकॉर्ड मशीन खराब हो गई है। तकरीब में तुम मेरी सुनने के बजाय उनकी सुन लेना।
ये क्या कर रहे हो? रास्ता है ये। एक बात आई है मेरे जहन में, हम पार्टी में नहीं जाते, बल्कि हम दोनों साथ कहीं और चलते हैं। वहां मैं तुम्हें अपने बनाए हुए गाने भी सुनाऊंगा। तुम्हें क्या करना चाहिए जानते हो? तुम जो गाना गाने वाले हो ना, वो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के सामने गाओ, इम्प्रेस हो जाएंगी। अब तुम रास्ता दो मुझे और तुम लोग अपने एग्जाम का जश्न मनाओ। नसरीन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोफ्ते तैयार है। जीती रहो मेरी बेटी। मजे से खाएं अम्मी। तुर्कान, मेरी प्यारी बेटी, कोई अच्छा सा गाना तो सुनाओ ताकि हम खाना एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल बाबा। अच्छा, वो गाना गाना जो हमेशा गुनगुनाती हो तुम। हाँ, बाबा का पसंदीदा है। हाँ, वही बिल्कुल। Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. खुश आमदीद। शुक्रिया। केनाल्डी न्यूज सेंटर से शाम बखैर थ्रोडी नाइट शो में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम शो में हर रोज नई फिल्म लेकर आते हैं और वो खेल लेकर आते हैं जिनको देखकर हम सब संतोष होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का शो शुक्रिया। बेटी, जाओ जाकर चाय लेकर आओ। दरिया चलो आ जाओ, इसमें मदद करो मेरी। उफ, आपा चली गई हैं और हमें काम करना पड़ रहा है। हाँ तो नसरीन, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? फातेह के मसले पे बात करने के लिए मैं नुज़हत के पास गई थी। ऐसा क्या कहा उसने जो तुम परेशान हो गई? जैसे ही बात करना शुरू की मैंने, तो वो फातेह नुज़हत के घर पर बाजार से कुछ चीजें लाते दाखिल हुआ। क्या कहा? फातेह? और वो बेशर्म आके मुझसे कहने लगा, खुश आमदीद भाभी, आप कब आई? सादिक, मैं उसे मारे बगैर वापस आ गई। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। नसरीन, मैं कुछ समझा नहीं। फातेह क्या वाकई नुज़हत के साथ रह रहा है?
नुसरत आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पता नहीं क्या चाहता है वो हमसे, हर जगह आ जाता है। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ सादिक। नसरीन प्लीज प्लीज संभालो खुद को, रो मत, ठीक है? देखो वो हमेशा हमारी बेटी रहेगी, किसी में ताकत नहीं कि वो उसे हमसे छीन सके। बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता, जाहिर है बेटी है मेरी वो। ठीक है मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन हम दोनों ने उसे बहुत प्यार से पाला है सादिक। बिल्कुल। बहुत छोटी और मरने वाली थी। क्या तुम्हें याद है वो बहुत ज्यादा गैस का शिकार रहती थी? याद है, वो तुम्हारी गोद में रहती थी, कंधे पे सर रहता था हर वक्त। अम्मी बिल्कुल बात नहीं कर रही, कुछ ना कुछ तो हुआ है। उरूज, यकीनन कोई ना कोई संजीदा बात है। अम्मी बाबा बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मैं पहले आंटी के पास जाऊंगी और उसके बाद आपा के पास जाकर पूछूंगी। दरिया पागल मत बनो, अम्मी तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी। अच्छा ठीक है, बस भी करो, डर क्यों रही हो तुम? दरिया। हाँ? अम्मी रो रही हैं। जो भी अम्मी और पापा को इस हालत में लेकर आया उसका हमसे बहुत गहरा ताल्लुक है, और उसी की बात से अम्मी दबाव डाल रही है कि तुम सब घर पर ही रहो। सही कह रही हो ना? चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग तुर्कान साहिबा। गुड मॉर्निंग। उमर कहाँ है? जब मैं सुबह यहाँ आ रही थी तो उनसे दरवाजे पर मुलाकात हुई, वो कहीं जा रहे थे। ठीक है। मेरी खूबसूरत बेटी, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अगर मैं खूबसूरत हूँ तो आपकी वजह से अम्मी।
अम्मी देखो कितना वक्त हो गया और दरिया अभी तक सो रही है। जाओ उठाओ उसे। बेटा तुम जाकर चाय ले आओ, मैंने ताज़ा सलाद तोड़ लिया, नाश्ता करते हैं। अम्मी, दरिया सुबह ही कहीं चली गई है। कहाँ चली गई? रात को मुझसे कह रही थी कि आंटी की तरफ जाएगी, मगर इसे पकड़ो। अम्मी जब भी नाराज होती थी तो कहती थी कि जब तुम लोग माँ बनोगे तब देखना। और हमें लगता था कि हमारी अम्मी हमारी जिंदगियों में दखल दे रही हैं, हमें आज़ादी देने के बजाय कैद कर रही हैं। लेकिन हमें पता नहीं था कि वो कितने बड़े खौफ से लड़ रही हैं। ये बात तब समझ आई जब मैं खुद माँ बनी। आधा घंटा हो गया आंटी, आप कहाँ रह गई? क्यों नहीं आई?